कहा जाता है कि शुक्र और गुरु अगर एकत्र हैं, शुक्र और गुरु अगर एकत्र हैं किसी पुरुष की पत्रिका में, तो उसे मिलने वाली जो भार्या होती है, उसे मिलने वाली जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो एक तो बहुत सुंदर होती हैं और इसी के साथ साथ बहुत डिवोशनल भी होती हैं। मतलब हाईली डिवोशनल, मतलब यहाँ पे जो जातक है, मतलब जातक की जो पत्नी है, वो पूजा पाठ करने वाली, धर्म पर विश्वास रखने वाली, अपने आप को धार्मिक चीज़ों में संलग्न करने वाली होती है। कारण समझिए इसका, दो गुरु एकत्र हैं यहाँ पर। शास्त्रों में शुक्र और गुरु से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु होने के पूर्व देवों के गुरु थे और शुक्राचार्य का दर्जा एक्चुअली और ज़्यादा बड़ा है बृहस्पति देव से भी। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य वो हैं जिन्होंने अपना वो पद त्यागा और जो समाज में जिसको उपेक्षित किया गया है उसके लिए वो लड़े, जस्टिस के लिए, राइट। तो असुरों के पास में वो ज्ञान नहीं था, वो गुरु नहीं थे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए वो गए वहाँ पर। इसलिए शुक्राचार्य से बड़ा तंत्राचार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो शुक्राचार्य का जो स्तर है वो देवगुरु बृहस्पति से भी ऊंचा कहा गया है कि कुछ कथाओं में आपको इस तरह से उसके इंटरप्रिटेशन मिलेंगे पौराणिक कथाओं में। अब यहाँ पे जब दो गुरु एकत्र बैठ जाते हैं और उस जातक की जो स्त्री होगी उसमें वो सारे गुण भी आएंगे, उसके अंदर वो सारी चीज़ें समझने की शक्ति रहेगी। अगर यही योग मान लीजिए कुंभ राशि में बन जाए या सिंह राशि में बन जाए तो बहुत ही उत्तम। क्यों? क्योंकि इन दो राशियों में कभी कोई ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। इसलिए जब ये योग ऐसी राशि में बनता है तो वो अपना प्रोजेक्शन 100 नहीं 1000% देता है। वहाँ पे वो ग्रह जो है वो शुद्ध अवस्था में होता है, बशर्ते उस योग पर या उन दो ग्रहों पर किसी और की दृष्टि ना हो, वो मलिन ना हो, राइट। अगर आपकी पत्रिका में है, आपका व्यवहार कैसा है उनके साथ में, ये प्रश्न चिन्ह है। आपकी पत्रिका में ज़रूर ये योग है परंतु वो आपके स्पाउस के बारे में बता रहा है, परंतु ऐसी अगर भार्या मिली है तो आपका व्यवहार क्या है, सोचिएगा। और अगर इसे और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो ज़रूर पत्रिका दिखाइए, अपने प्रारब्ध का कर्म समझिए, तब आप अपने पत्रिका के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। महादेव। जय माँ कामाख्या।